अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब मैं आप लोगों की आज पक्का कन्फ्यूजन दूर करने वाली हूँ। ग्लूकोज जेल और नेचुरल जेल में क्या फ़र्क है, नेचुरल जेल से हम किस तरह से केक को कवर कर सकते हैं, ड्रिप डाल सकते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ। तो जनाब नज़रें मेरे हाथों में रखिएगा, मुझे सुनते जाइएगा। ये ग्लूकोज जेल है स्टोर बॉट, यानी कि बाज़ार से ख़रीदी हुई, और मैंने आपको घर में भी बनाना सिखा दी हुई है, ठीक है ना। अच्छा जी, ये नेचुरल जेल है, ये भी मैंने आपको बनाना सिखा दी है, जो हमने घर में सीखी थी। इसका लिंक पूरा डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, लेकिन इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है आप यहाँ से वीडियो बंद करके उधर निकल जाएँ, नहीं, फिर ये गलत बात हो जाएगी, फिर ये वीडियो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। पहले आप ये देख लो, समझ आ जाएगी तो आपने जाके नीचे उसमें से देख लेना है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी। तो ये होती है जनाब नेचुरल जेल। मैं अब आपको इसको बताती हूँ इसको डाई कैसे करते हैं। उसमें वाइट कलर डालो, वाइटनर, इतना ज़बरदस्त कलर आता है। अच्छा देखो, ग्लूकोज जेल जो होती है ना, ग्लूकोज जेल केक को कवर करने के लिए नहीं होती, उसका ये टेक्सचर होता है। ग्लूकोज जेल से बनता है फज। ग्लूकोज जेल डलती है फॉन्डेंट में, गम पेस्ट में, और वो डलती है जी कैरमल सॉस में। जिस भी चीज़ में फजी टेक्सचर लाना होता है उसमें ग्लूकोज जेल जाती है, जो मैंने आपको अभी 2 दिन पहले सिखाई है। अब ये क्या जी, ये नेचुरल जेल है, कोई न्यूट्रल जेल कहता है, कोई केक जेल कहता है, कोई केक ग्लेज कहता है, मिरर ग्लेज कहता है, लेकिन नहीं, मिरर ग्लेज दूसरी होती है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगी। जो मिरर ग्लेज होती है ना, उसमें बटर, उसमें वाइट चॉकलेट, उसमें ये वाला जो कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर है ना, जिससे हम ग्लूकोज नेचुरल जेल बनाते हैं, ये सब जाता है। वो और तरह की रेसिपी है, ये मैं अभी आपको सिंपल नेचुरल जेल का बता रही हूँ। देखो मैंने इसके अंदर वाइटनर डाला, वाइट कलर डाला, तो कितना खूबसूरत टेक्सचर आ गया है। आपने कोई भी लाइट कलर की अगर क्रीम बनानी है ना, तो आपने क्या करना है, आपने उसके अंदर थोड़ा सा वाइटनर ज़रूर डालना है, ठीक है। जब हम वाइटनर डाल देते हैं ना, उसके बाद कलर बहुत खिल के आता है। अच्छा अब ये देखो, मैं डमी के ऊपर आपको इसका ड्रिप डालना सिखा रही हूँ। ये चम्मच से आप डालोगे ना ड्रिप, तो ये इतनी अच्छी नहीं डलेगी, लेकिन अगर आप पाइपिंग बैग में भर के फिर डालोगे ना, बहुत अच्छा फ़्लो इसका बहुत अच्छा आता है। ये मैं आपको डमी पे डाल के दिखा रही हूँ। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ नेचुरल जेल के अंदर पर्पल कलर डाला। आप लोगों को अक्सर प्रॉब्लम हो रही होती है कि नादिया हम किस तरह से ना मतलब किस तरह से इसको ड्रिप डालने में मुश्किल हो रही होती है, गर्मियों में वाइट चॉकलेट में वो कलर नहीं आ रहा होता। आप नेचुरल जेल से बना लो, बहुत स्टेबल रहता है। मैंने 1-2 केक्स पे बनाया भी है शायद। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट अभी नहीं है, मैं आपको वरना दिखाती। ये देखो इस तरह से जब आप ड्रिप डालोगे ना, बेहतरीन डलेगी पाइपिंग बैग से, ठीक है ना। इसने ख़राब होना है, इसने स्प्लिट होना है, कुछ भी नहीं होना। सिर्फ नेचुरल जेल में आपने थोड़ा सा पानी में ऐड करके पतली करके उसमें आपने कोई भी फूड कलर डाल देना, जेल कलर डाल दो, लिक्विड कलर डाल दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखो ये वाला केक है, मैं इसके ऊपर, ये घर का ही केक था, छोटा सा केक था, मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखो इस तरह से आप ड्रिप डाल सकते हो, इतनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी होती है। वो इस तरफ थोड़ा सा मेरे हाथ से ज़्यादा निकल आया तो वो गिर गया था, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। आप इसको इस तरह से मैनेज कर सकते हो। आप आगे से टिप पतली काटोगे, पतली स्ट्रिप्स निकलेंगी। अगर आप मोटी काटोगे, मोटी इसकी ये जो है ना ड्रिप्स नीचे गिरेंगी। क्लियर हो गया कि आप नेचुरल जेल से भी इस तरह से ड्रिप डाल सकते हो। अच्छा जी, अब मैं आपको एक छोटा सा तरीका बस बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। हमने जब केक को कवर करना होता है ना जेल के साथ, न्यूट्रल जेल के साथ, तो वो किस तरह से करते हैं वो मैं आपको पूरा तरीका बता देती हूँ। बस आपने प्याली के अंदर जो है, जो भी आपका डिज़ायर्ड कलर है, रेड है, कोई भी है, आपने 1 से 2 कलर्स जो है इस तरह से डाल देने हैं। आपका केक जो है ना फुल ठंडा चिल होना चाहिए। जितना ठंडा केक होगा उतना अच्छा आपका ये जो है ना कलर सेट होंगे। अच्छा मैंने एक ही कलर बनाया था, उसमें लाइट एंड डार्क की शेड दी थी। घर का केक था, एक्स्ट्रा कलर्स में डालना नहीं चाह रही थी। तो ये देखिए जनाब, आपने इसको हल्के हाथ से ना डैब डैब कर देना है। इस तरह से जब आप करोगे ना, खुद ब खुद ये नीचे की तरफ आ जाएगा और आपका इतना प्यारा केक सेट हो जाएगा। अच्छा अगर आपका केक ठंडा होगा ना, ये बहुत जल्दी नेचुरल जेल सेट हो जाती है। ये मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ आइडिया देने के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट देती हूँ। अदरवाइज़ आपको पता ही है कि एक पूरा केक आपने प्रॉपर बनाना हो तो कितना ज़्यादा टाइम उस पर लग जाता है, ठीक है। अब ये देखो, आप इस पर इफ़ेक्ट मार्बलिंग कर सकते हो। मैंने तो एक ही प्याली से डाल दिया ना, 2 शेड बना दिए। आप क्या करो, आप 2 प्यालियों में इकट्ठे से रख के इसको इकट्ठा डालोगे तो बहुत खूबसूरत इसका इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है जनाब छोटी छोटी टेक्निक्स। ये मुझे इतनी ज़्यादा इनबॉक्स में मैसेजेस आए हैं कि नादिया हमें क्लियर नहीं हो रहा, ग्लूकोज जेल से ही हम केक को कवर करेंगे। नहीं सुने, ग्लूकोज जेल से बिल्कुल केक को कवर नहीं करना, आपका केक ख़राब हो जाएगा। अव्वल तो वो होगा ही नहीं कवर, क्योंकि वो तो जेल है ना, उसने फैलना ही नहीं है। ये जो नेचुरल जेल है ये बहुत अच्छी है, ये फैलेगी भी। आप रेड
कलर बहुत प्यारा कर सकते हो, लेकिन आपका केक चिल होना चाहिए। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम पे प्लीज़ आप लोग मैसेजेस करते हो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस वाले, मेरा स्टक हो जाता है, मेरा खुलता नहीं है, मैंने कोई पोस्ट अपलोड करनी हो वो नहीं होता। आपसे बहुत मेरी रिक्वेस्ट है। अच्छा, आपने अगर फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी, आप उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन इस तरह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ ना मैसेजेस ओपन होते हैं, ना वॉइस नोट ओपन होते हैं। ठीक है, तो जनाब ये मैंने आपको बस छोटा सा क्लियर करना था। अब ये देखो, इस तरह से हमारा जो है, मेरे पास वायर रैक नहीं था, और आपने देखा होगा मैं इस तरह के केक बहुत कम बनाती हूँ, इस वजह से मैंने इसी तरह इसको रखा, वरना आप वायर रैक पे रखो तो बड़ा नीट हो जाता है। अब मैंने नाइफ़ की मदद से सारा इसको, इसके साइडें जो है साफ़ कर दी। अगर आप चाहते हो कि पूरा केक बोर्ड भी आपका भर, मतलब पूरी डिज़ाइनिंग हो जाए मार्बलिंग से, वो भी हो जाती है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो जनाब बस बेसिक हमारा यही था कि मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तीसरी बात ये है कि हाँ, हमारी सोफ़िया अदनान है, उन्होंने कहा नादिया आप मेरा रिप्लाई नहीं करी। सोने मैं रिटर्न 3 दफ़ा आपको रिप्लाई कर चुकी हूँ कि आपने अगर ग्लूकोज़ जेल बनानी है तो बाज़ार से ग्लूकोज़ मिलता है, लेकिन उसका मतलब वो नहीं है जो ग्लैक्सोज़ डी हम लोग यूज़ करते हैं ना, उसमें क्या कहते हैं अक्सर गर्मियों में, वो उसकी बात नहीं हो रही है। होता वही चीज़ है, लेकिन आप खुला लेना, वो तो बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको। निमत खाना है ना, वहाँ पे ग्लूकोज़ पाउडर मिलता है, मुगलपुरा में है। अगर आपके पास नहीं है, आप किसी से भी पता कर लो, आपको इजीली मिल जाएगा। तो आपने ना इस तरह से उसको जेल बना के यूज़ कर सकती हो आप। ठीक है, तो जनाब क्लियर हो गया कि नेचुरल जेल कौन सी होती है, ग्लूकोज जेल कौन सी होती है। अब ये देखो, जो आगे वाली पर्पल है ये भी नेचुरल जेल है, इसको मैंने डाई किया हुआ है। ये पीछे वाली जो है ट्रांसपेरेंसी, ये विदाउट डाइंग, विदाउट एडिंग एनी कलर, ये वो है। ठीक है, अब आप ये देखो, ये इसकी कंसिस्टेंसी देखो, जब आपने इसको पोर करना है, थोड़ा सा 1 चम्मच पानी डाल के आपने इसको थोड़ा सा और पतला कर लो ताकि ये अच्छे से हो जाए। अच्छा, जो मिरर ग्लेज होती है ना, वो दूसरी होती है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी सिखा दूंगी। बस आप पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करो कि दो चीज़ों को आप मिक्स नहीं करो। आपने जो भी कलर बनाना है वाइटनर ज़रूर डालना है, लेकिन ब्लैक और रेड जब बनाना है तब आपने वाइटनर नहीं डालना। ठीक है, क्लियर, वरना रेड कलर नहीं बनेगा। आपने सबसे पहले जो है रेड कलर डाल देना या ब्लैक कलर डायरेक्ट डाल देना, लेकिन आपने ये कलर नहीं बनाना, वाइटनर नहीं डालना, वरना आपका कलर नहीं आएगा। ठीक है, तो जनाब ये आज की ना एक छोटी सी प्यारी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करना चाहती थी कि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सी जेल कहाँ यूज़ होती है और कौन सी जेल कहाँ। ग्लूकोज जेल जो है ना, जिस भी चीज़ में लचक लानी हो ना, टॉफ़ी जैसा टेक्सचर लाना, ये उसके लिए यूज़ होती है। ठीक है, और ये आप केक देख लो, केक आप देख लो कैसा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी बनाया था, क्रीम इतनी सेट नहीं थी, एजेस आप देखो इतने ज़्यादा शार्प नहीं है। ठीक है ना, लेकिन आप इसका इफ़ेक्ट देख लो कि आप जिस तरह से जो भी कलर बनाना चाहो आप बना के उसको बस आपने पोर करना है, वो इतना ज़बरदस्त आपका कलर रेडी हो जाता है। ठीक है, तो जनाब आपको ये वीडियो कैसी लगी, कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। अल्लाह हाफिज़।